राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज सुबह मैं थोड़ा लेट ही उठी थी क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी और मेरे हस्बैंड भी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करके घर आ गए थे, तो वो भी लेट सो रखे थे। तो मैं इधर उठकर गर्म पानी पीने लगी और एक तरफ दूध और एक तरफ गर्म पानी मैंने चढ़ा दिया था कि वो लोग जब उठेंगे तो पियेंगे। यहाँ मेरी छोटी वाली बेटी भी उठ गई थी, मैंने उसे नहा के तैयार कर दिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि हस्बैंड अभी सो रखे तो उनके लिए बेड टी बना देती हूँ, क्योंकि जब बेड टी बनाऊँगी तो वही उसके बाद वो उठेंगे और फ्रेश वगैरह होंगे। नहीं तो काफ़ी लेट तक वो सोते रहेंगे, क्योंकि लेट नाइट हो जाने पर उन्हें थोड़ी परेशानी हो जाती है लेट में। इसी वजह से मैंने इधर चाय बनाना तैयार कर लिया था। चाय बनाने के साथ साथ मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी भी चालू कर दी थी, क्योंकि मेरी भी छोटी वाली बेटी उठ रखी थी। तो मैंने उसे पहले नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट में दूध और पोहा दे दिया, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ बनाया नहीं था। इसी वजह से मैंने उसे दूध पोहा दिया और अपनी सुबह की चाय इंजॉय की अकेले, क्योंकि हस्बैंड बोले कि अभी मुझे थोड़ी देर बाद उठाना, तो मैं उनको अभी नहीं उठाई। फिर मैंने अपने पहले चाय इंजॉय की, उसके बाद बाकी घर के सारे कामों को भी निपटाना शुरू किया, जिसमें शुरुआत मैंने कपड़े धोने से की। यहाँ पर सारे कपड़े, जैकेट, गर्म कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं ठंड में, तो इसलिए मैंने पहले सारे कपड़े को धोकर सुखाने के लिए डाल दिया और बाकी सारे काम मैं करने लगी। इधर बाहर आज ठंड के साथ मेन धूप तो थी, पर फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। और इधर मेरे बेटी को भी अपने नहा धोकर तैयार कर रखा था, तो ये इधर डॉल खेलने में लगी हुई थी या बोल रही थी कि मम्मा मेरे साथ खेलो, क्योंकि इसकी बड़ी वाली बहन भी नहा कर आई तो थी पर उसके साथ खेल नहीं रही थी, उसे भी ठंड लग रही थी। तो वो यहाँ देख सकते हैं चादर में छुपी हुई थी और यहाँ मेरे हस्बैंड फ़ोन चला रहे थे। उसके बाद मैं इन सबको छोड़ कर फिर अपने काम में लग गई। मेरे बचे हुए कामों में पोछा बाकी था, तो मैं वो झाड़ू पोछा मारने लगी इधर। अब फिर मैं बाहर जाके, आंगन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, क्योंकि सब आते जाते तो गंदा हो ही जाता है, तो इसलिए मैं फिर बाहर झाड़ू मारने चली गई। और उसके बाद सूखे कपड़े जो थे मैंने उसे उठा कर ले आए और वो सारे सूखे कपड़े को फिर मैं तय लगाने लगी, क्योंकि कल बहुत सारे कपड़े कल भी धुले थे। साड़ी वगैरह जमा हो जाती है तो उन सबको धोने में इकट्ठे ही मैं धोती हूँ मशीन में, तो इसलिए मैं फिर बिस्तर को ठीक करके सारे कपड़ों को तय लगा रही थी। मैं कपड़े अभी यहीं रखती हूँ, क्योंकि हमारी अलमारी ख़राब हो गई है। अभी हमने नई अलमारी ली नहीं है, और वो जब तक, इसलिए हमने उसे ठीक करने के लिए दिया और अभी वो ठीक होकर आई नहीं है। तो फिर मैं इधर अपनी साड़ियों को तय लगाने में रह गई। और यहाँ मेरे हस्बैंड तैयार हो गए, नहा धोकर वो भी तैयार हो गए थे। तो मैंने कहा कि चलो अब ब्रेकफास्ट तो तैयार हो गया, मैं तब तक फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने बोला था आज डस्टिंग का काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि घर में डस्टिंग किए भी 1 हफ्ते हो गए थे, तो बहुत सारी गंदगी जम गई थी। जैसे कि घर का झाड़ू पोछा तो रेगुलर होता है, पर ये फ्रिज वगैरह होते हैं उनसे हम लोग साफ़ नहीं कर पाते जल्दीबाजी के काम से। फिर मैं इधर नहा धो के तैयार हो गई थी और दोपहर के खाने के लिए मैंने आज सिंपल सी खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि हफ्ते में एक बार तो मैं खिचड़ी बनाती हूँ, क्योंकि रोज़ का हैवी मसाले वाला खाना हो जाता है, तो इसलिए मैं हफ्ते में एक बार खिचड़ी ज़रूर बनाती हूँ। और यहाँ मैं किसी के यहाँ फंक्शन में इनवाइट था, तो उसे जाने की मैं तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला कि जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर जाकर हम लोग जल्दी से आ जाएंगे वापस, क्योंकि और भी सारे काम बचे हुए। तो यहाँ मैं पहले तैयार हो रही थी। यहाँ मेरे कान के झुमके की पेच खुल नहीं रही थी, तो मैं उसे खोलने के लिए अपने हस्बैंड को दी। उसके बाद वो खुल गए, तो फिर मैं उनसे लॉक कर रही थी। उसके बाद फिर मैं तैयार होकर ये